रिश्तों को कायम करने के लिए अपने रिश्तों को बहाल करना है तो अपना नुकसान बर्दाश्त करे। मुसर बेटे के बाप ने अपने नुकसान को बर्दाश्त किया। उसे ये नहीं कहा तूने खरीदा है। खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ पर मेरे बाप और बेटे का रिश्ता ना टूटे। ये रिश्ता खुदा ने जब बाग अदन के अंदर टूट गया, तोड़ने वाला इंसान ही था। किसी ने अपने बाग में काम कराने के लिए सुबह को जाकर कुछ लोगों को नौकरी के लिए बुलाया। लोग काम करने के लिए आ गए। उनसे कहा मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, शाम तक काम करना। बेटे ने मुतालबा कर दिया, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। बाप ने बगैर झगड़े के उसे दे दिया, बगैर झगड़े के। और आपका भी खानदानी तौर पर या कोई ऐसी बात है, कभी भी झगड़ा ना करें, कभी भी झगड़ा ना करें। एक और मैं अपनी गवाही देने लगा हूँ। 7 वाली जमीन, ये 7 जो प्लाट है, ये चर्च के अंदर शामिल थी। चर्च की हम इसमें ये सारा कुछ मीटिंग करते, सब कुछ होता था। उस शख्स से हमारी बात थी कि जब मैं बेचूंगा मैं आपको दे दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ कि उसने कराची में सौदा कर लिया, किसी ने खरीद लिया, 7 वाले ने खरीद लिया। उन्हें जब बुनियादें खोदी तो मुझे लिखा कि वो आपके ज़मीन पर कोई बुनियादें। मैंने कहा ये वो हमारी तो नहीं है, अभी तो हमने पैसे भी नहीं दिए। मैंने आकर उनसे कहा भाई जी आपने ख़रीद लिया है? उनका जी ख़रीद लिया है। मैं कहा हमारे साथ बात तो है थी लेकिन हमने ख़रीद ली है, आप मालिक हैं। लेकिन ऐसा करें कम से कम ज़मीन को नाप तो लेना। जब नापा गया तो 3 फुट ज़्यादा इधर डाली हुई थी। मैंने बड़े प्यार से कहा कि भाई जी 3 फुट अगे तुसी लियांदा है। मैं आंदे ने इन्होंने पूछ लो तुसी। उन्हें पमैश की थी, उन्होंने वहाया 3 फुट पीछे लेके गया। मैंने कहा ये मिट्टी हमने डाली हुई है, ये मिट्टी हमें वापस कर देना, इसके पैसे। ठीक है जी। जब वो दीवारें बन गई ना, ये दूर की 7 की बात है। मैंने कहा यार वो मिट्टी के पैसे नहीं आपने दिए। कहने कौन सी मिट्टी, केड़ी मिट्टी, असी नहीं देनी। मेरे अंदर एकदम गुस्सा आया। मैं उनसे कुछ नहीं अभी कहा, मैं चर्च में दुआ कर रहा था सुबह सुबह जैसे मैं आता हूँ। मुझसे दुआई नहीं हो रही ना, अपनी बात कर। मैं बड़ा हालेलुया कहता था, हालेलुया हाले। मैं समझा हालेलुया ना हो रही, दुआ आ जाती नहीं, दुआ आ रही। मेरा अंदर किससे भरा हुआ था? गुस्से से भरा हुआ था। मेरे अंदर एक लालच की रूह। मैंने खुदा से कहा खुदा मैं दुआ नहीं कर रहा, आज मुझसे दुआ हो नहीं रही। मुझे पैगाम मिला तो अपना नुकसान बर्दाश्त क्यों नहीं करता? तो अपना नुकसान बर्दाश्त क्यों नहीं करता? रिश्तों को कायम करने के लिए अपने रिश्तों को बहाल करना है तो अपना नुकसान बर्दाश्त करे। मैंने कहा आइंदा मैं कभी भी यीशु मसीह बात नहीं करूँगा। खुदा की तारीफ, हालेलुया, मुँह पे आ गया। कैसे, किस तरह आ गया? अगर मेरे अंदर गुस्सा होता, मैं गुस्से में रहकर हालेलुया करता तो होते जानी सी, पर अंदरों कुछ भी नहीं सोना। अब ये समझ आ गई, अगर आप रिश्तों को बहाल, दोस्ती को बहाल, पड़ोसी को बहाल, पड़ोसी से अपनी माने प्यार कर। पड़ोसी से सबसे बड़ा हुक्म, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से क्या कर? प्यार कर। अपने पड़ोसी को अपनी मानें, अपने पड़ोसी को अपनी मानें। किस तरह? अरे तू अगर तेरा नुकसान दे उसको बर्दाश्त कर, उसको बर्दाश्त कर। अगर आप चाहते हैं कि आपके टूटे हुए रिश्ते बहाल हो जाएं, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? खुदा और इंसान का रिश्ता टूट गया था। किस तरह? बाग एदन की ये कहानी आप सबको याद है। मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ। हमारे एक खादम थे और वो पैगाम साथ मुबशर थे। वो कभी कभी ऐसी बात कर, देसी बंदा सी। वो जब पैगाम सुनने लगता कहता पैगाम वो ये जड़ा दूसरे बारी सुनाते ने कि मैं नवा नहीं पैगाम सुना दिया। मैं तो बस ऐसे ही कर इस तरह करना
जिस तरह वो मिसाल देंदा सी, बड़ी सादा जी थे, समझो ठीक या नहीं सी ठीक। कहता जो डंगर पट्ठे नहीं ना खाते तो उत्ते आटा उटा तोड़ दीदा फिर खा लेंदे ने। मैं तो वही बातें मैं तो मिसालें देकर साबित कर रहा हूँ ताकि आपको कलाम की समझ आ गए। टूटे हुए रिश्तों को बहाली के लिए तुम अपना नुकसान क्यों नहीं बर्दाश्त करते? मुसरफ बेटे के बाप ने क्या किया? अपने नुकसान को बर्दाश्त किया। उसे ये नहीं कहा तूने खरीदा है, तूने खरीदा है। मुझे पता है कि मेरे ख़ानदान के अंदर, हमारे अजीज़ों के अंदर वो बहुत अमीर चीज़ है। उनका बेटा बाहर से आया और अपने बाप से कहता, बाप ये इतना ये पड़ा हुआ है 4 कनाल, इसका मैं क्या फ़ायदा, इसको बेच लो। वो कहता तू खरीदया है? उसे कहा तूने खरीदा है, मुझे कह रहे बेच दो, जब तू खरीदेगा तो फिर बेच देना। हमें बताता है मेरे थे बाप ने मेरा मुंह बंद कर चल, लेकिन मुसरफ ने नहीं, मुसरफ के बाप ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने नुकसान को बर्दाश्त किया है। बाइबल कहती है ऐ औलाद वालों अपने बच्चों को देख ना करो। कभी कभी बाप और जायदाद और बच्चों के अंदर झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन मैं देखता हूँ इस बाप के अंदर झगड़े की कोई बात नहीं है। उसके अंदर मोहब्बत है। खानदानी रिश्ते को तोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। उसे एक बात सोचे, मैं अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूँ पर मेरे बाप और बेटे का रिश्ता ना टूटे। ये रिश्ता खुदा ने जब आगे अदन के अंदर तोड़ा गया, टूट गया, और तोड़ने वाला इंसान ही था। तो भी बाइबल क्या कहती है? खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा सुलह के लिए। अरे मेरे लोग मुझसे नाराज, उन्होंने गुनाह किया, कसूर भी उनका है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। ये मेरा कानून है, ये मेरा हुक्म है। और खुदा कभी हुक्म अधूरी नहीं करता। खुदा अपने कानून को कभी नहीं बदलता। अब भाग्य दिन का वाक़या आप सबको याद है। क्या खुदा ने ये कहा था कि मैं तुझसे छीन लूँगा? जी नहीं। कहा ये बाग तेरे लिए है, जितने इसमें आसाइश है, जो कुछ इसमें खूबसूरती है, जो फल हैं, इसका माहौल, ये सब कुछ तेरे लिए है। बाग एदन आदम के नाम पर था, हवा के नाम पर था। और कोई पूछता है ये किसका है? कहते हैं ये आदम का है। इसी तरह माँ बाप भी अपने जायदाद अपने बच्चों के लिए, अच्छे माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेराज छोड़ देते हैं। माँ बाप अपने बच्चियां वास्ते मेराज छड़ देते हैं, पर नशइयां वास्ते नहीं। मैं कह रहा वो तो शामों पहले बेच छड़ने। तो भी क्या करना है? मुसरफ बेटे ने रिश्ते को टूटने से बचाया, लड़ाई से बचाया, झगड़े से बचाया। अगर मैं बात करूंगा मेरा बेटा जो बड़ा है वो खड़ा हो जाएगा। मेरी वजह से दोनों भाई आपस में झगड़ेंगे, एक दूसरे का नुकसान करेंगे, एक दूसरे को हो सकता है कत्ल कर दें। अब ये रिश्ता जो है ये तो बहाल हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों लड़के मर गए तो रिश्ता के संभाल होगा। बाप ने उसे बांट दिया। बड़ा भाई एतराज कर रहा है, बाप तूने क्यों उसे दे दिया है? मैं तो इतनी खिदमत तेरी करता हूँ, जो कुछ तू कहता है वो मैं मानता हूँ। ये न खट्टू है, फजूल खर्च है, उसको तूने दे दिया। उसने कहा बेटा मेरा माल है ना, मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ। ये क्या है? ये खुदा का फजल है। इसकी तमसील यीशु मसीह ने ये बताई। किसी ने अपने बाग में काम कराने के लिए सुबह को जाकर कुछ लोगों को नौकरी के लिए बुलाया, काम के लिए बताया। जब लोग काम करने के लिए आ गए,
उनसे कहा मैं आपको 2000 रुपया दूंगा, शाम तक काम करना। और फिर दोपहर का वक्त फिर गया, फिर देखा भी तो लोग बैठे ने, क्या आ जाओ। उन्हें कहा चलो जो कुछ भी देगा दी दिहाड़ी सही। वो भी आ गए। फिर तीसरी पैर 2 घंटे रहंदिया फिर भी सद लिया। अब मालिक क्या करता है, मालिक आता है, जिसने 2 घंटे काम किया उसको 2000 रुपया दिया। अब वो जो पहले वाले आपस में बातें करने लगे, यार बड़ा अच्छा मालिक है, ध्यानदार मालिक है, बड़ा सखी मालिक है। 2 घंटे काम किया 2000। एक कहता है मैं तो 4 घंटे काम किया है, एक कहता है मैंने 8 घंटे काम किया है, मुझे तो 16,000 मिले ही मिले। जब मालिक आया तो दूसरे पैर वालों को बुलाया, पहले पैर को, उनको 2,000 रुपया। कहते नहीं ये से नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? उनको आपने क्यों दिया है? उन्हें 1 घंटा काम किया, आपने को 2000 दे दिया, हमने 8 घंटे काम किया है। कहता है जब मैं सुबह आपको लाया था मैंने आपके साथ कितने मुकर्रर किए थे? जी 2000। पढ़ो फिर अपना 2000 तो लो। तुमने ऐसा क्यों किया है? उसने कहा जिसको मेरा जी चाहता है मैं उसे देता हूँ। ये क्या है? खुदा का फजल है। ये खुदा का फजल है कि जिस चीज़ के हकदार नहीं है, अरे तूने 2 घंटे काम किया तो 2000 का हकदार नहीं है, लेकिन बाप ने, मालिक ने तुझे क्यों इतने दे दिए? वो अपनी दौलत का मालिक है, जिसको चाहता है वो देता है। बाप की मर्जी है, जिन्हों चाहता है देता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए बाप ने क्या किया? कुर्बानी दे दिया, ताकि मेरा बेटा झगड़ा पैदा करेगा, नुकसान ज़्यादा होगा। आप अपने रिश्तों को बहाल करने के लिए जब भी कभी ऐसी बात शुरू हो जाए जिससे कुछ लालच का, जायदाद का मसला खड़ा हो जाए, लेन देन का मसला खड़ा हो जाए, उस वक़्त आप कुर्बानी देने के लिए खड़े हो जाएं। बाप ने क्या किया? दे दिया, वो चला गया। इसी तरह कभी कभी हमारे घर के लोग या हमारे ख़ानदान के अंदर या आपके दोस्त आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। मैंने मिसाल दी कि मैं इसके लिए बड़े परेशान था और गुस्से में था। यीशु ने कहा तो अपना नुकसान क्यों नहीं बर्दाश्त करता? और आप रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं तो आप अपने नुकसान को बर्दाश्त किया करें। अगर आप रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं, रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं, रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं, अपना नुकसान बर्दाश्त करें। अपना नुकसान बर्दाश्त करें। बाप ने बर्दाश्त किया। क्या हिस्सा लेने से, नाफरमानी से बाप के अंदर बेटे के लिए मोहब्बत कम हो गई? क्योंकि आप खुशी से ऐसे काम करेंगे तो खुदा आपको प्यार करेगा। बाइबल ने क्या? खुदा खुशी से देने वालों को, और आप अपने ख़ानदानी रिश्ते को बहाल करने के लिए देते हैं तो खुदा इससे भी खुश होता है। मुझसे बेटा घर से चला गया, सारा माल मुता अय्याशी में ख़त्म कर दिया, फजूल खर्ची करनी शुरू कर दी। मुसरफ का मतलब है फजूल खर्च। अब उसकी हालत के बारे में आपको समझ होगी क्या है। उससे सब कुछ जब खर्च हो गया, दोस्ती चली गई, रिश्ते टूट गए। किस वजह से? पंजाबी च कहते ने जदों पैसे होन ते ओरे बड़े दोस्त होंदे जे। अरे ये समझ आ गई, लोग जायदाद की खातर, लोग पैसे की खातर, पैसे से रिश्ते बहुत ज़्यादा होते हैं। पैसे से रिश्ते बड़ी तेज़ी ना बढ़ते ने, और पैसे नहीं तो रिश्ता। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कभी भी लालच ना करें। और एक ख़ानदान के अंदर एक शख्स गरीब है तो कभी भी उस रिश्ते को ना तोड़ें, वरना ये टूटे हुए रिश्ते
बहाल करने के लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी। मुसर बेटे ने, बाप ने तो बेटे ने छोड़ दिया, लेकिन बाप ने उसे नहीं छोड़ा।